हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर 13 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है साउंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, इस लेसन में हम पहले इसके मेन पॉइंट डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसके जो है क्वेश्चन आंसर है वो सॉल्व करेंगे। तो इसी के साथ बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है साउंड। तो सबसे पहले इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस करते हैं साउंड के रिलेटेड। साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करते हैं वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। सेकंड पॉइंट है, इन ह्यूमन बीइंग्स द वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स प्रोड्यूस साउंड। ह्यूमन में क्या है कि वो कहाँ पे साउंड प्रोड्यूस करता है, वोकल कॉर्ड जो है वो साउंड प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट है, साउंड ट्रेवल थ्रू ए मीडियम, गैस, लिक्विड और सॉलिड। इट कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। जो साउंड है वो गैस में, लिक्विड में, सॉलिड में ट्रैवल करती है। इट कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। वैक्यूम होता है जहाँ पे एयर नहीं होती, यहाँ पे एयर नहीं होती वहाँ पे साउंड जो है वो ट्रैवल नहीं करती। ये आपने याद रखना है। आगे है, द ईयर ड्रम सेंसेस द वाइब्रेशन ऑफ साउंड। इट सेंड्स द सिग्नल टू द ब्रेन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हेयरिंग। ईयर ड्रम सेंस द वाइब्रेशन ऑफ साउंड। ईयर ड्रम होते हैं जो हमारे कान का पर्दा होता है, ये तो वो क्या करता है, सेंस करता है साउंड को और उस सिग्नल को ब्रेन तक सेंड करता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं हियरिंग। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन और वाइब्रेशन पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर ऑफ ऑसिलेशन या आप कह सकते हो वाइब्रेशन पर सेकंड, एक सेकंड में जितनी वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशंस। नेक्स्ट है, फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है जिसमें उसे मापा जाता है वो है हर्ट्स, HERTS, और इसका सिंबल है H और Z। लार्जर द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन द लाउडर द साउंड। अगर वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो लार्ज है तो वो साउंड भी ज़्यादा होगी। हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन द हायर इट्स द पिच एंड श्रेलर इज साउंड। कहता है कि अगर वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई है तो उसकी पिच हाई है, तो उसकी जो आवाज़ है श्रेलर इज साउंड, उसकी जो आवाज़ है वो तीखी साउंड होगी। श्रेलर हो गया तीखी साउंड। अनप्लीजेंट साउंड्स आर कॉल्ड नॉइज़। जो साउंड हमें अच्छी नहीं लगती, अनप्लीजेंट होती है, जैसे लाउड स्पीकर है, डीजे है, अनप्लीजेंट साउंड आर कॉल्ड नॉइज़, उसे हम नॉइज़ कहते हैं। एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड लीड टू नॉइज़ पोल्यूशन। जो अनवांटेड साउंड है, जो साउंड हमें अच्छी नहीं लगती, वो जो साउंड है वो एक नॉइज़ पोल्यूशन को प्रोड्यूस करती है। नॉइज़ पोल्यूशन में भी पोज हेल्थ प्रॉब्लम फॉर द ह्यूमन बीइंग, जिसके कारण हमें हेल्थ प्रॉब्लम भी हो जाती है। अटेम्प्ट शुड बी मेड टू मिनिमम नॉइज़ पोल्यूशन। नेक्स्ट है, प्लांटेशन ऑन द रोड साइड एंड elsewhere can reduce noise pollution. Plantation on the roadside and elsewhere can reduce the noise pollution. जितनी भी गाड़ियाँ चलती हैं रोड पे वो सारी जो है नॉइज़ पोल्यूशन को प्रोड्यूस करती हैं, तो उसको रिड्यूस करने के लिए हमने रोड के दोनों तरफ जो है प्लांटेशन करनी चाहिए, वो जो कि एक नॉइज़ पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकती है। नेक्स्ट हम इसके एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चॉइस द करेक्ट आंसर। साउंड कैन ट्रेवल थ्रू। साउंड गैस में ही ट्रैवल करती है, या सॉलिड में ट्रैवल करती है, या लिक्विड में ओनली, या सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो फ्रेंड्स, अभी हमने पीछे डिस्कस किया है फर्स्ट पॉइंट इसका। तो जो साउंड कैन ट्रेवल सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सेकंड पॉइंट है, वॉइस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू द मिनिमम फ्रीक्वेंसी। बेबी गर्ल्स, बेबी बॉय, अ मैन, अ वुमेन। तो राइट ऑप्शन है जी बेबी गर्ल। ठीक है जी, जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होती है, और फ्रीक्वेंसी कम होने की वजह से आपने देखा जो बेबी गर्ल है उनकी जो आवाज़ है थोड़ी वो पतली होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट टिक टी अगेंस्ट दोज विच आर ट्रू एंड एफ अगेंस्ट विच आर द फॉल्स। तो पहली स्टेटमेंट है साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। तो ये ट्रू है, पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि साउंड जो है सॉलिड में भी ट्रेवल करती है, गैस में भी ट्रेवल करती है और लिक्विड में भी ट्रेवल करती है, लेकिन वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती। वैक्यूम वो होता है जहाँ पे हवा, एयर नहीं होती। सेकंड पॉइंट है द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड ऑफ वाइब्रेशन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। तो ये फॉल्स है, क्योंकि नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, टाइम पीरियड नहीं आता है, इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, उसे बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी। अभी जो हमने पीछे भी डिस्कस किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ ऑसिलेशन और वाइब्रेशन पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है हमारे पास सी पार्ट इसका, इफ़ एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज़ लार्ज साउंड इज़ फीबेबल। अभी हमने डिस्कस किया कि अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो उसकी साउंड भी फीबेबल नहीं होगी, कमज़ोर नहीं होगी, ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे आ गया फॉल्स। ठीक है, आपने ज़्यादा अगर एम्पलीट्यूड अगर ज़्यादा है तो साउंड भी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है फॉर ह्यूमन ईयर्स द ऑडिबल रेंज इज़ 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स। ये बिल्कुल राइट है जी, बिल्कुल ट्रू है। जो ह्यूमन, जो मनुष्य है वो सुन सकता है 20 हर्ट्स से लेकर 20,000 हर्ट्स तक, उसकी फ्रीक्वेंसी में वो सुन सकता है। द लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन द हायर द पिच, ये फॉल्स है। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, अगर फ्रीक्वेंसी लोअर है तो उसकी पिच हायर नहीं होगी, उसकी पिच भी लो होगी, तो यहाँ पे आ गया फॉल्स। अनवांटेड और अनप्लीजेंट साउंड इज टर्म एज म्यूज़िक, नो जी, ये हो गया फॉल्स, क्योंकि म्यूजिक तो हमें प्लीजेंट लगता है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है अनप्लीजेंट, जो हमें साउंड अच्छी नहीं लगती, जैसे गाड़ियों की आवाज़ हो गया, डीजे की, लाउड स्पीकर की जो साउंड है तो वो आती है अनप्लीजेंट, जो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट है नॉइज़ पोल्यूशन में कॉज पार्शियल हेयरिंग इम्पेयरमेंट। तो ये ट्रू है, नॉइज़ पोल्यूशन है जिसके कारण हमें सुनाई कम देने लग पड़ता है, तो ये बिल्कुल राइट है, ऑप्शन ट्रू। नॉइज़ पोल्यूशन में काज पार्शियल हेयरिंग इम्पेयरमेंट। नेक्स्ट पार्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द सूटेबल वर्ड्स, टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड ए टाइम पीरियड। बिल्कुल ठीक है जी, यहाँ पे आ गया टाइम पीरियड। नेक्स्ट है लाउडनेस इज़ डिटर्मिन्ड बाय द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन। जो लाउडनेस है, जो आवाज़ है, उसे हम कैसे डिटर्मिन कर सकते हैं, एम्पलीट्यूड। अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो साउंड भी ज़्यादा होगी, अगर एम्पलीट्यूड लो है तो साउंड भी लो होगी। द यूनिट ऑफ द फ्रीक्वेंसी, ये भी हमने डिस्कस किया, फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है वो है हार्ट्स, इसे हम इसका जो सिंबल है HZ से डिनोट करते हैं, स्पेलिंग इसके HERTZ। अनवांटेड साउंड इज़ कॉल्ड, जो अनवांटेड साउंड है, जो साउंड हमें अच्छी नहीं लगती, दैट इज़ अ नॉइज़, उसे हम नॉइज़। श्रिलनेस ऑफ द साउंड इज़ डिटर्मिन्ड बाय द पिच ऑफ द वाइब्रेशन। श्रिलनेस हो गया आपके पास, जो तीखी साउंड होती है, इज़ डिटर्मिन्ड बाय द पिच ऑफ द वाइब्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ए पेंडुलम ऑसिलेट 40 टाइम्स इन 4 सेकेंड, फाइंड इट्स टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी जो है फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास आ गया नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना है 40, और टाइम टेकन कितना दिया हुआ 4 सेकेंड। तो सबसे पहले हम निकालेंगे फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी होगी नंबर ऑफ ऑसिलेशन बाय टाइम टेकन। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितनी है 40, टाइम कितना 4 सेकेंड, तो ये कैंसिल करके कितना आ जाएगा आपके पास 10। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई आपके पास 10 हर्ट्स। ठीक है, अब हमने निकालना है टाइम पीरियड। ठीक है जी, तो टाइम पीरियड होता है हमारे पास 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास 10, तो 10 के साथ इसे डिवाइड कर देते हैं, तो आ जाएगा 0.1। ये आ गया हमारे पास टाइम पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द साउंड फ्रॉम ए मस्कीटो इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन
it vibrate its wing at average rate of 500 vibration per second. What is the time period of the vibration? तो बिल्कुल सिंपल है, हमारे पास दिया हुआ है कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड कितने दिए है 500 पर सेकंड नंबर ऑफ वाइब्रेशन है, तो इसका मीन्स फ्रीक्वेंसी कितनी हुई 500 हर्ट्स। हमने क्या निकालना टाइम पीरियड आ जाएगा हमारे पास 1/अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो 1 आ गया और नीचे फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 500, तो इसे डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 0.002, ये आ जाएगा हमारे पास टाइम पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पार्ट विच वाइब्रेट टू प्रोड्यूस साउंड इन द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। जैसे ढोलक, तो ढोलक को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, इसकी मेम्ब्रेन को स्ट्रेच करते हैं। सितार जी आ जाएगा स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, इसकी स्ट्रिंग को स्ट्रेच करेंगे तो आवाज़ आती है, इसमें साउंड आती है। फ्लूट जो बांसुरी है, एयर कॉलम, इसमें एयर भरेंगे तो फ्लूट की जो है साउंड आएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको जो वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।